हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द कैडेट्स पाथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बता देता हूँ। तो इस चैनल मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है और इस चैनल पे मेनली आपको एनडीए की स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। जैसे आज मैं मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी कवर कर रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा, फिर साइंस की एंड बाकी के सब्जेक्ट्स जीएटी के। थोड़े बहुत मैं जीएटी के लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा इंग्लिश को छोड़ के। मैथमेटिक्स से कुछ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे साथ में, बट मेनली मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा साइंस के स्पेसिफिकली, क्योंकि साइंस में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और मैं साइंस का भी आपको बताऊँगा, उस बारे में चलो बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैंने 2 बार एनडीए रिटर्न क्लियर किया और मेरा लास्ट अटैम्प्ट एनडीए 1 2026 का था। तो ऑफकोर्स ये वीडियो पहले बता देता हूँ किन लोगों के लिए। ये वीडियो एनडीए 2 2026 जो टारगेट कर रहे हैं, है ना, उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ना ही देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आ गया कि आप रिवीजन पर ध्यान दें और इस वीडियो को ना ही देखें। ये वीडियो किसके लिए है फिर? ये वीडियो है एनडीए 1 2027 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो एनडीए 2 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी 11th में हैं और नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए प्रेप करने वाले हैं। तो ये उनके लिए है। तो अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका ये अटैम्प्ट आपको लग रहा है कि मैं इस अटैम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, और आप एनडीए 1 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई डाउट नहीं बचेगा मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी को लेके मेनली, ठीक है। काफ़ी इजी है यार एनडीए मैथमेटिक्स को क्रैक करना, लेकिन एक सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी होगी, अंधी पढ़ाई नहीं करनी है ना। तो पहले हम अलजेब्रा के पार्ट को कवर करेंगे कि अलजेब्रा कैसे करें। अलजेब्रा एक काफ़ी बढ़िया टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। काफ़ी इजीली नॉन मैथ्स वाले भी इसको आसानी से समझ जाते हैं। 50 to 60 क्वेश्चंस नहीं है, ये 55 to 60 मार्क्स हैं, ठीक है। मैंने एनडीए 1 2026 का एक एनालिसिस किया था, देन मेरे को पता चला कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। ये एनडीए 1 2026 का एनालिसिस है, ठीक है। तो ये मार्क्स है ऑफकोर्स। तो मैंने देखा कि लॉगरिथम से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए थे एनडीए 1 2026 में, जो कि 5 मार्क्स के थे, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने नॉर्मल लॉगरिथम भी पढ़ी है तो आप इसको कर लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9 क्वेश्चंस नहीं थे, 4 क्वेश्चंस थे, इक्वेशंस थे, है ना। और बाइनरी नंबर देखो यार, बाइनरी नंबर को मैं आपको बताऊंगा, बट बाइनरी नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। सेट रिलेशन से 4 क्वेश्चन थे, सेट और रिलेशन मैंने एक साथ ले रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 क्वेश्चन थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 4 क्वेश्चन थे हमारे पास, बाइनोमियल थ्योरम से 5 क्वेश्चन थे, और सीरीज से भी 4 क्वेश्चन थे। देन हम आ जाते हैं डेटा एनालिसिस पे। मैं इन 4 सब्जेक्ट्स को एक साथ रखता हूँ हमेशा, और हमेशा मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए और मेरे को पता चला कि इन चैप्टरों से मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ये वैरी करता है, कभी इसमें 25 भी आ जाते हैं। तो ये 25 से 30 के बीच में इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस बार जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए थे, मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन आए थे इस बार। नहीं, ये भी गलत है मेरे ख्याल से। मैट्रिक्स के इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, ये गलत हो गया, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो गई है। हाँ, मैट्रिक्स के इस बार 2 क्वेश्चन थे, और डिटर्मिनेंट के 7 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के 14 क्वेश्चन आए थे, और स्टैटिस्टिक्स के 6 क्वेश्चन थे। तो इन दोनों को मिला के टोटल 20 क्वेश्चन थे, और यहाँ से अप्रॉक्सिमेट 10 मान लो, मतलब 9 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो 29 क्वेश्चन इस बार आए थे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से। ये सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा, मिनिमम अलजेब्रा से अगर मैं आपको बताऊं तो 22 से 24 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को मिला के कम से कम 30 क्वेश्चंस तो आती हैं, और कभी वेरी करता है तो 25 तो आती हैं। 25 से 30 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इकलौते ये सब अलजेब्रा और डेटा एनालिसिस को मिला के कम से कम आपके 50 क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में टारगेट कर रहे होते हैं। और अगर आप 50 क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो ये 125 होता है ना। चलो फिर आ जाते हैं हम 2D ज्योमेट्री पे। तो 2D ज्योमेट्री में पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से 4 क्वेश्चंस थे, सर्कल से 2 क्वेश्चंस थे,
और कोनिक सेक्शन है इसमें भी थोड़ी सी एरर हो गया। ये कोनिक सेक्शन है, इसको लिख लेना अगर आप लिख रहे हो कहीं पे, तो ये कोनिक सेक्शन है। और इससे 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो 2D ज्योमेट्री से हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। देन 3D ज्योमेट्री, तो 3D ज्योमेट्री में हमारे पास वेक्टर और 3D को मिला के 12 क्वेश्चंस थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल एंड मेजरमेंट से 7 क्वेश्चंस थे जहाँ तक मुझे याद है। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 ही क्वेश्चन आया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री को देखें तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री से 14 क्वेश्चन आए थे इस बार NDA 1 2026 के टाइम पे, है ना। देन हम कैलकुलस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मैंने कैलकुलस के इंटीग्रल कैलकुलस में मैंने लिखा नहीं है कितने चैप्टर्स कितने क्वेश्चन आए थे, इसको आप स्किप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फंक्शन से इस बार 1 ही क्वेश्चन आया था। लिमिट से हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे और डिफ्रेंशिएशन से हमारे पास 5 क्वेश्चन आए थे। और कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है। और इसके मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जैसे कि आपने इस पूरी वीडियो में देखा, तो हमारे पास अलजेब्रा 22 से 24 क्वेश्चंस लेके चल रहा है। डेटा एनालिसिस से हमारे पास 29 क्वेश्चंस थे। 2D ज्योमेट्री, इनको मिलाएं तो ये 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री से टोटल क्वेश्चन 20 आए थे। ट्रिग्नोमेट्री से 14 क्वेश्चन थे। और अगर आप सिर्फ ये 3 चैप्टर कर लेते कैलकुलस के, तो आपके पास 8 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितना बड़ा आप क्वेश्चंस कर सकते थे, कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो अगर सिर्फ आप इतना भी पढ़ के जाते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते थे। आप 150 से ऊपर स्कोर कर सकते थे अगर आप एक बेटर एक्यूरेसी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो स्ट्रेटेजी क्या है? अब हमारे पास अगर मैं NDA 1 2027 की बात करूं तो जुलाई का तो आधा महीना चला गया। मैं अगस्त से आपकी प्रिपरेशन मान लो आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास पूरा अगस्त का महीना है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च है। तो हमारे पास टोटल 7 महीने हैं अगर आप अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। तो 7 मंथ्स NDA मैथमेटिक्स के लिए बहुत हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हैं। इतने में आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। और अगर आपने PCM ली है तो इनफ है आपके लिए। 7 महीने बहुत होते हैं, है ना। तो प्रिपरेशन करनी कैसे है? सबसे पहले इधर की तरफ आ जाते हैं थोड़ा, हैंडराइटिंग को ध्यान में देना है। तो स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अगस्त का टाइम टेबल लेके चलते हैं, ठीक है, कि अगस्त से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अगस्त से, तो सबसे पहले आपको लॉगरिथम पढ़ना है। लॉग से हमारे पास कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और अगर नहीं भी आए तो मतलब एक दो क्वेश्चन लॉग से आते ही हैं। और अगर ये अपने चैप्टर में नहीं आएगा तो लॉग कहीं ना कहीं घुस ही जाता है ना। लॉग या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स में लॉगरिथम आ जाता है। तो लॉगरिथम काफ़ी चैप्टरों में आ जाता है। लॉग एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह घुसता है, ठीक है। अगर आपका लॉग कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि एक चैप्टर आप कब मानेंगे कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। आपको टारगेट लेना है कि आप 1 महीने में कम से कम 3 चैप्टर तो मिनिमम करेंगे, मिनिमम 3 चैप्टर। उससे ज़्यादा आप जितने भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 चैप्टर तो करके चलने ही चलने हैं, ठीक है, ताकि एंड मोमेंट तक आपका सारे पेपर क्लियर, मतलब सारे चैप्टर मतलब कवर हो जाए, ना। तो उसके बाद आ जाएंगे हम इक्वेशन पे। तो इक्वेशन भी एक बेसिक चैप्टर है। अगर आपको इक्वेशंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप काफ़ी चैप्टर्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इक्वेशन से मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। इस बार हमारे पास 4 क्वेश्चन आए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। देन आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं लगभग, इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 चैप्टर ही मिला के हमारे पास NDA मैथमेटिक्स में 9 से 10 क्वेश्चंस मिलाते हैं,
इस बार हमारे पास 7 क्वेश्चंस आए थे इन 2 चैप्टरों से सिर्फ, है ना। देन आ जाते हैं हम बाइनरी नंबर। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे बाइनरी नंबर काफ़ी स्मॉल चैप्टर है और आपके पास 7 महीने का टाइम है, तो मैं तो कहूँगा ही कर ही लेना। 1 दिन का चैप्टर है बस, 1 दिन में पूरा बाइनरी आपको समझ आ जाएगा। तो बाइनरी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स के बाद कर सकते हैं, है ना। तो ये बाइनरी ख़त्म हो जाएगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की। उसके बाद जब आपका बाइनरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम तो पता नहीं कितने भी आ सकते हैं, बट 3 क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं। और इस बार के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इससे आए थे और इस टाइप ही ये वैरी करता है, कभी इससे 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सीरीज़ पे। तो सीरीज़ भी इतने ही क्वेश्चन लेके चलता है करीब, इससे भी 3 से लेके 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, है ना। तो सिर्फ इतने ही चैप्टरों से आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, है ना। देन नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं। जब आपका इतना हो जाएगा देन हमको मूव ऑन करना है सेट्स पे। सेट एक बहुत बेसिक चैप्टर है, सेट आपको करना ही चाहिए। और क्योंकि सेट्स अपने चैप्टर में तो आते ही और काफ़ी चैप्टरों में घुस जाते हैं। सेट्स के जस्ट बाद आपको मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो पीएनसी करें, क्योंकि ये सब आप एक ही साथ कर लोगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सेट्स और पीएनसी को पहले कर लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स एकदम लास्ट में करते हैं जाके। फिर क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पीएनसी के भी कॉन्सेप्ट लगते हैं तो उनको फिर प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आती, तो आपको पीएनसी के बाद ही प्रोबेबिलिटी कर लेनी है और प्रोबेब के बाद आपको स्टैट्स करना है। कोशिश करिएगा कि इन सारे चैप्टर्स को आप 1 महीने में कंप्लीट कर लें, इन 4 चैप्टर्स को, है ना। तो मान लेता हूँ कि मैं कि 1.5 मंथ्स आपका इन चैप्टर को करने में लग जाता है और 1 महीना आपका इन चैप्टर को करने में लग जाता है, तो 2.5 मंथ्स हमारे यहाँ पे चले जाते हैं, है ना। लेकिन ये चैप्टर आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इन 2.5 मंथ्स में अगर आप एक राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, देन फिर आप अपने हिसाब से करते रहना। तो सेट्स, पीएनसी, प्रोबेब और स्टैट्स मिला के, सेट्स में आप रिलेशन भी जोड़ लेना, सेट्स रिलेशन। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, अगर आप करना चाहें तो ये मैंने जब अपने टाइम पे जब प्रिपरेशन करी थी तो 4 to 5 डेज़ मैक्सिमम ये चैप्टर लेगा। पीएनसी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अगर आप एक स्लो लर्नर हैं तब भी 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ही लेगा। प्रोबेब भी इतना ही लेगा, स्टैट्स भी 8-9 दिन लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बहुत स्लो लर्नर हैं। वैसे इतना टाइम भी नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मतलब एकदम एंड टाइम पे आगे पढ़ाई करते हैं वो तो 5-5, 6-6 दिन में इन चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइम है और मैं ये भी सोच के चलता हूँ कि आपके स्कूल भी आपको मैनेज करना है, तो इतना हम टाइम लेके चलेंगे। तो इसमें आपको टारगेट लेना है कि आप 1 महीने में इसको कंप्लीट करें। बाकी मैं स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपको कितना चैप्टर कितने दिन में करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बट हाँ, मैं जितना आपको बता सकता हूँ कि ये चैप्टर आपको 1 महीने में मिनिमम ख़त्म कर लेना है, मैक्सिमम 1 महीना ही लगना चाहिए। सॉरी, मैंने मिनिमम बोल दिया। तो इन चैप्टरों से मिला के आपके पास टोटल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, आते ही आते हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, सिर्फ इन्हीं चैप्टर को मिला के 20 क्वेश्चन तो इन्हीं से आ जाते हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि सेट्स और पीएनसी मतलब अब बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं, तो कम से कम क्वेश्चन भी इन सबको मिला के 20 तो आएंगे ही आएंगे मैक्सिमम। तो इस बार अगर मैं आपको इस बार का बताऊँ कि इस बार कितने आए थे, तो इस बार इन चैप्टर को मिला के 28 क्वेश्चंस थे, है ना। देन फिर हम बात करते हैं 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री की, है ना। तो 2D ज्योमेट्री में मेरे ख्याल से आपको पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन करना चाहिए। सर्कल एक काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो आप सर्कल भी कर सकते हैं और कोनिक सेक्शन भी आप कर लीजिएगा। इजी चैप्टर हैं, 2D और 3D ज्योमेट्री से काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और आप काफ़ी इजीली इन चैप्टर को कर सकते हैं, है ना।
इस बार 4 क्वेश्चन थे, इसमें 2 क्वेश्चन थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन थे। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ये लेके चलता है ना 2D ज्योमेट्री, अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं। मिनिमम इससे मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम का मुझे पता नहीं। देन 3D ज्योमेट्री, 3D से 6 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी चैप्टर है। वेक्टर से भी हमारे पास इस बार 6 क्वेश्चन आए थे। इन दोनों को मिला के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारे अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम 1.5 मंथ्स ये भी लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। 2D और 3D ज्योमेट्री से पहले आप ट्रिगो ज़रूर कर लेना। ट्रिगो में मैं हमेशा रेशोज़ एंड आइडेंटिटीज़ को बोलता हूँ कि रेशो एंड आइडेंटिटीज़ कर लोगे तो ठीक है। रेशो एंड आइडेंटिटीज़ से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वरना अगर आप करना चाहते हैं तो इससे हाइट एंड डिस्टेंस और इन्वर्स ट्रिगो कर सकते हैं। तो इन चैप्टर को अगर आप कर लेंगे तो आपको ये है कि इनमें से इन सारे तीनों चैप्टर को मिला के 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देन हम आ जाते हैं कैलकुलस पे। तो मैं आपको बोलूँगा कैलकुलस में सिर्फ 3 चैप्टर करने के लिए, इससे ज़्यादा आप कैलकुलस ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। कैलकुलस में 3 चैप्टर आप करेंगे बस, कि फंक्शन, और डिफरेंशिएशन। ये 3 चैप्टर हैं जो आपको फंक्शन में करने हैं बस। इतने चैप्टर अगर आप फंक्शन में कर लोगे, मतलब सॉरी कैलकुलस में कर लोगे तो सही है। इन सब क्वेश्चंस को मिला, मतलब चैप्टर्स को मिला के कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन से कभी कभी अकेला ही फंक्शन 10 क्वेश्चन का आ जाता है, और इन क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इतने क्वेश्चन तो इससे इन तीनों चैप्टर से आते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम, देखो मैं आपको टोटल बताता हूँ, हमने पूरा अलजेब्रा कंप्लीट किया तो कम से कम 22 क्वेश्चन अगर हम ले लें, 22 क्वेश्चन अलजेब्रा से आते हैं। देन डेटा एनालिसिस से हमारे पास कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं। 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री को मिला के मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 15 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आते हैं। देन ट्रिगो जितना मैंने बताया, अगर आप उतना कर लो तो मिनिमम 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और कैलकुलस के आप 15 क्वेश्चन लेके चलिए। तो ये 12 और 92 क्वेश्चंस का आपने पढ़ लिया। और अगर आप 92 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है ना। देखो यार 30 क्वेश्चन तो यही सब मिला के हो गया ना बस। और देखो 60 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 70, 80 और 92, कितना इजी था। 92 क्वेश्चन हमने 92 क्वेश्चन के लिए पढ़ लिया। अगर आप 92 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 से ऊपर बनता है। और सिर्फ 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के में से आपको कितने लाने हैं, 130। कट ऑफ कितने पे जाती है, 75 पे सेक्शनल कट ऑफ। तो यार 75 तो ला ही सकते हो यार। आर्ट्स वाला बंदा भी अगर इतना पढ़ेगा तो 75 तो उसके भी आ जाएंगे। और अगर आपका PCM बैकग्राउंड था तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ 130 नंबर तो मैथमेटिक्स में आ ही जाएंगे। अब पढ़ना कैसे है, मैंने चैप्टर बता दिया। अगर आप देखो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो मैं आपको बोलूँगा कि फंक्शन, लिमिट और डिफरेंशिएशन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए। बट अगर आपका PCM बैकग्राउंड है तो आप जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करिए। देखो हमारे पास 7 महीने मैंने बताया ना आपको, कोशिश करिएगा कि इसको 5 महीने में आप कम से कम कंप्लीट कर लो। लास्ट के 2 मंथ हमारे पास रिवीजन और मूक्स के लिए हों। इन 5 महीने में भी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनमें आपको काफ़ी रिवीजन भी करना है। हर संडे आपको रिवीजन के लिए निकालना है, और 1 महीने बाद आपको संडे को रिवीजन करना है और मूक देने हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी, इंग्लिश का भी, GAT मतलब पूरे GAT का, है ना। 1 महीने बाद आप मूक स्टार्ट कर देंगे।
लास्ट का जो 2 महीना बचेगा हमारे पास, उसमें हमको फुल मोक्स देने हैं, 10 फुल मोक्स, और फुल रिवीजन करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पढ़ना कैसे है। तो मान लो आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, मान लो कोई सा भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया, एक्स चैप्टर कंप्लीट किया। मान लीजिए मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक आपने कंप्लीट किया, तो क्वाड्रेटिक आप कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। मान लो आपने 4 आवर्स का लेक्चर देखा क्वाड्रेटिक का, वैसे 4 आवर्स का तो लेक्चर कम ही मिलते हैं क्वाड्रेटिक के। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, बेस्ट टीचर अगर मैं आपको बताऊं, जो मिनिमम में आपको मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाएगा, है ना, बिरार सर इज़ बेस्ट। मैंने काफ़ी टीचर से पढ़ा है और मैंने इस कंक्लूज़न पे मैं बाद में पहुंचा कि संदीप बिरार सर से बेटर कोई टीचर नहीं मिला मेरे को, है ना। मैंने एक टीचर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने 10 से 11 घंटे की एक मैराथन कराई थी, है ना, और उसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चन करवाए बहुत ज़्यादा। थ्योरी इतनी ज़्यादा करा दी, जो याद करने की वाली थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा करा दी। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ख़राब हो गया यही समझने में कि मेरे को थ्योरी याद करनी चाहिए। मैथमेटिक्स में यार थ्योरी कौन याद करता है, पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, है ना। तो अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मतलब टीचर तो शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान दिलवा रहा है कि शॉर्ट ट्रिक को याद कर लो, इस शॉर्ट ट्रिक से आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ यार, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे ना, तो एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आती। रियल बात है, शॉर्ट ट्रिक एग्ज़ाम में याद नहीं आती कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन में लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझो ये कॉन्सेप्ट क्या है। संदीप बराड़ सर मतलब इनका लेक्चर अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो मिनिमम 5 आवर्स का, मतलब मैक्सिमम 5 आवर्स का होगा, और इतने का ही है। और इस क्वाड्रेटिक के चैप्टर को करने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद, अगर क्वाड्रेटिक के मान लो 130 PYQ आपने उठाए 2010 से, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि कम से कम आप 100 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे अपने आप। 30 क्वेश्चन डाउट हो सकते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। और इस 5 घंटे के लेक्चर में आप देखोगे ना, तो ज़्यादा थ्योरी पे आपको, मतलब थ्योरी आप जब 5 घंटे का लेक्चर देख लोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी। जब आप इसको बोलोगे कि मैं एक बार इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था जिसमें मेरी गलती हुई थी, जो सर करवा रहे थे और मैंने किया था, उसमें मैं थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन अटक गया था, तो मैं इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ एक बार, सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं PYQ लगाऊंगा। आप देखोगे कि आपसे सारे के सारे PYQ हो रहे हैं। लगभग 10 क्वेश्चन थे, हर एक 10 क्वेश्चन में से आप 8 या 9 आराम से बना ले रहे हो, और वही आप 10-11 घंटे का लेक्चर देख रहे थे। फिर उसको 10-11 घंटे बैठ के एक दिन आप लेक्चर देख रहे हो। मान लो आपने एक दिन सोचा कि मैं इसको मैराथन करूँगा पूरी, फिर दूसरे दिन आपने दोबारा उस मैराथन को पढ़ रहे हो, फिर तीसरे दिन आपने PYQ स्टार्ट किया, फिर आपका दिमाग ख़राब हो गया कि PYQ तो बन ही नहीं रहे। क्या फ़ायदा हुआ। ये संदीप सर के जो लेक्चर्स थे काफ़ी अच्छे थे, 5-5 घंटे के लेक्चर्स थे। बैच में भी मैंने बैच लिया था और 5 घंटे के लेक्चर्स थे, और उन लेक्चर्स को देखने के बाद मेरे को थ्योरी अपने आप याद हो गई थी। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, जो मेन फार्मूलाज थे वो सब मैंने याद करे। एंड देन जो क्वेश्चंस मेरे पिछले अटैम्प्ट में मुझसे नहीं बन रहे थे, 10 घंटे की क्लास लेने के बाद वो मेरे से इस वाले अटैम्प्ट में बनने लग गए, और मैं खुद का दिमाग अब यूज़ कर पा रहा था। वरना पहले टीचर का इतने सारे क्वेश्चन टीचर ने करवाए, अच्छा एक लेक्चर करवाया टीचर ने, 50 क्वेश्चन उस टीचर ने करवा दिए। उन 50 क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन मेरे पास आ गया तो मैं उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पा रहा था। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। मतलब कहीं से भी आपको पढ़ रहे हो और अगर आपको वहाँ से अच्छा तरीके से समझ आ रहा है, आपके मतलब डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो कुछ को छोड़ के, तो उसी टीचर से पढ़ो, वो टीचर बेस्ट है आपके लिए। इधर उधर मत घूमो, ठीक है। हर एक अटैम्प्ट, अगर आपका अटैम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो दूसरे अटैम्प्ट में भी मैं यही कहूँगा कि उसी से पढ़ो, या फिर नोट्स रिवाइज करो अपने। क्यों दोबारा बैच लेना, यूट्यूब पे काफ़ी पढ़े हैं लेक्चर्स, है ना। अभी बराड़ सर का मैंने देखा तो बराड़ सर अभी लाइव लेक्चर्स करवा रहे थे उसके NDA 226 के लिए। उन्होंने 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री वगैरह करवाई। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया लेक्चर्स हैं। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहो, कोई यूट्यूब से ही पढ़ रहा है तो उतना इनफ है, ठीक है। तो मैं बता रहा था, ये आपने मान लो क्वाड्रेटिक कंप्लीट किया, देन आपको करनी है इसकी DPP। अगर आप बैच में हो तो आपको DPP मिलती होगी। अगर DPP नहीं है
तो मैं आपको कहूँगा पाथफाइंडर बुक ले लो। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, और हर एक क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है कि अगर दोबारा वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो वो क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, अगर पाथफाइंडर नहीं और कोई बुक आपको अच्छी लग रही है तो उस बुक से आप कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना ही करना है, लेकिन उसके बाद आपको करने हैं PYQ। मिनिमम 10 साल के करने हैं, है ना, मिनिमम 10 साल के तो करने ही करने हैं। इतने PYQs तो आपको करने हैं। ठीक है, या फिर 2011 से PYQ उठा लो, 2016 तक के इनफ है, इनफ है। ठीक है, देन आपको करने हैं JEE मेंस के क्वेश्चन। थोड़ा सा मुश्किल होगा करने में, बट आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। इतना अगर आप कर लोगे और उस क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे उन क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करोगे, उनको दोबारा प्रैक्टिस करोगे, फिर से गलत होता है दोबारा प्रैक्टिस करोगे, आप उस चैप्टर में बहुत अच्छे हो जाओगे। NDA इससे ऊपर नहीं पूछेगा कभी भी आंसर। अगर आपने JEE मेंस के क्वेश्चंस भी कर लिए तो फिर आपका वो चैप्टर एकदम बेस्ट हो गया। इससे ऊपर ना NDA ने कभी पूछा है ना आएगा। अगर वो क्वेश्चन फिर आपसे फिर भी नहीं बना तो वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी NDA की स्ट्रेटेजी। होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चल के इस चैनल पे मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगली वीडियो हमारे पास GAT की होने वाली है, बट मैं अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टारगेट करूँगा। साइंस की अलग बनाऊँगा, इंग्लिश की अलग बनाऊँगा, हिस्ट्री की अलग बनाऊँगा। तो इस वीडियो में हमने बस मैथमेटिक्स को समझा है किस तरीके से मैथमेटिक्स करनी चाहिए। हाँ, हैंडराइटिंग थोड़ी सी बहुत गंदी हो गई है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि मेरे पास कोई थोड़ी सी गंदी हैंडराइटिंग हो गई है, बट समझ में आया ना आपको, वो मैटर करता है। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो स्टे ट्यून्ड, काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है। सो बाय गाइस, है ना।